बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज हमने आपसे एक ही बात करनी है, दो न तीन, सिर्फ एक। चंद लम्हे आपके दरकार हैं। बताना ये है कि पंजाब के अंदर जो खिचड़ी पक रही थी कई दिनों से, आज उसका किस्सा तमाम हुआ। यानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर कामरान अली अफजल ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने ख़त दे मारा फेडरल गवर्नमेंट को कि वो मौजूदा पंजाब के चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही के साथ काम नहीं कर सकते। वो उन्होंने माज़रत की और कहा कि उनकी खिदमात फेडरल के हवाले कर दी जाए। उसके बाद वो रिलीज़ हुए और बाबर हयात तारड़ जो ग्रेड 22 के सीनियर ऑफिसर हैं, वो पंजाब में चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात हो गए हैं और उन्होंने अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है। हो ये रहा है कि काफ़ी हमने इस पे व्लॉग भी किए कि अफसरशाही कंफर्टेबल नहीं है और ये पिछले, अगर मैं जायज़ा लूँ, 3.5 साल 4 साल का, तो अफसरशाही ज़ेर अताब ही रही है। पंजाब जो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, इस सूबे के अंदर अफसरशाही ज़ेर अताब है पिछले 4 सालों से और कसम पुरसी का भी शिकार है और मायूसी का भी, चूँकि 4 साल में पंजाब जैसे सूबे जो पूरा एक पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ 10 के करीब चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, 8 के करीब आईजी तब्दील हुए और उसके बाद एक लंबी लाइन है। हमजा शहबाज के जो 2 माह थे निगरान वज़ीर आला ज़्यादा रहे, 1000 के करीब अफसरों को इधर उधर किया, पुलिस अफसर, सिविल अफसर और डीएमजी ग्रुप और पीसीएस, किसी को नहीं छोड़ा और पूरा पंजाब जो है वो लपेट के रख दिया गया अखाड़ बिशाड़ की। जब उनका दौर ख़त्म हुआ तो कहा यह जा रहा था, हमने भी व्लॉग किया कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अगरचे वज़ीर आला पंजाब से उनका हलफ उठाने से पहले ही मुलाकात की, लेकिन वो जो हैं कंफर्टेबल ना हुए। फड्डा जिस चीज़ पे हुआ वो थे जनाब मोहम्मद खान भट्टी। जहाँ जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही रहे, जिस ओहदे पर रहे, मोहम्मद खान भट्टी उनके काबिल एतबार साथी हैं, दोस्त भी हैं और कहा यह जाता है कि मोहम्मद खान भट्टी की जो परवरिश है और जो उनकी नशोनुमा है वो चौधरी परवेज़ इलाही के परों के नीचे हुई है। और फिर पहुँचते 22 ग्रेड मिला और सेक्रेटरी पंजाब बने और उसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही और नून लीग का फड्डा हुआ तो वो ज़ेर अताब आ गए, उनको ओहदे से भी हटाया गया और मुअत्तली की भी खबरें आईं। लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने सबसे पहले जो नोटिफिकेशन था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम का था, मोहम्मद खान भट्टी साहब उनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला पंजाब बन गए। फिर क्या हुआ कि आज अहदा छोड़ने से पहले चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर कामरान अली अफजल ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ चौधरी परवेज़ इलाही के साथ बतौर चीफ सेक्रेटरी काम करना। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि तमाम तर इल्ज़ामात उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी के सर लगाए और उन्होंने कहा कि मैं कागज़ी जो चीफ सेक्रेटरी है वो रह गया हूँ, तमाम तर पोस्टिंग जो है और तकर्र तबादले जो हैं वो अवानी वज़ीर आला से हो रहे हैं और मोहम्मद खान भट्टी और चौधरी परवेज़ इलाही कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि एक पटवारी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक हर कोई पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो मोहम्मद खान भट्टी कर रहे हैं, उनसे पूछते नहीं। लिहाजा इन हालात में वो सूबे में मज़ीद अपनी खिदमत बतौर चीफ सेक्रेटरी सर अंजाम नहीं दे सकते, उन्हें फ़ारग कर दिया जाए। और वही हुआ, उनकी जगह बाबर हयात तारड़ जो कई ओहदों पर फायज़ रहे, लास्ट टाइम इसी चीफ सेक्रेटरी के साथ उनका फड्डा हुआ, वो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे और आखिरकार उन्हें पंजाब से रिलीव किया गया। और फिर ये वक्त आया कि ये खूह की आवाज़ है, जो किसी के लिए करोगे वो ही भरोगे। फिर वो कामरान अली अफजल साहब ख़ुद तंग आ गए और उन्होंने कहा कि मुझे पंजाब से जाने दिया जाए और उनकी जगह फिर बाबर हयात तारड़ ने ले ली। अब कहा यह जाता है कि
एक तो उन्होंने इंसाफ किया चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और दूसरा ये है कि असल फड्डा जो है, जब पिछले 2 दिन से तकर तबादले हो रहे हैं, उनके जो सबसे काबिल एतबार साथी हैं अली मुर्तज़ा सैयद, जो एडिशन चीफ सेक्रेटरी होम थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया और उनसे, उनका कहना थे, उनसे पूछा तक ना गया। और फिर सबसे उनके दूसरे अहम तरीन साथी जो थे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट सिकंदर बलोच, उनको भी तब्दील कर दिया गया अवान वज़ीर आला ने, और उनकी जगह ग्रेड 20 के जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स थे, यूथ अफेयर थे, मुबशर हुसैन, उनको लगा दिया गया। इसी तरह जो असदुल्ला साहब हैं, उनको भी तब्दील किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने जाते हुए ख़त लिखा जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे अफसर इन अहकामात से नाला हैं और वो ये तवक्को रखते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उनके इख्तियारात जो हैं वो कागज़ की मानंद हो रहे हैं, और तमाम तरह इख्तियारात जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी खान मोहम्मद भट्टी साहब, जो वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो इख्तियार कर रहे हैं और उनसे पूछते तक नहीं, और उन्हें उसी वक्त भी पता चलता है जब तबादले हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे दीगर अफसर भी पंजाब से जाना चाहते हैं, और इससे ये कोई अच्छी बात नहीं है। नाजरीन, हुक्मरानी आनी जानी चीज़ है और अफसरशाही ने यहाँ पे रहना है, इनका सिक्का चलता रहा है शुरू दिन से आखिर तक। और पहली दफ़ा ये हुआ है कि आज तक जो अशराफिया है मुल्क का, सिविल ब्यूरोक्रेसी, वो जो है वो सियासतदानों को और सियासी हुकूमतों को तिगनी का नाच नचाती रही हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चौधरी परवेज़ लाई और मोहम्मद खां भट्टी ने अफसरशाही को तिगनी का नाच नचा दिया और वो सूबा छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन ये बात यहाँ रुकेगी नहीं, तबादले मज़ीद भी होंगे। नया चीफ सेक्रेटरी आया है, वो अपनी तमाम तर जो सूबे के अंदर अपनी फ़ौज है उसको लाएगा, अपनी टीम को लाएगा, और जो चीफ सेक्रेटरी साहब के दौर में ऑफिसर लगे थे उन्हें जाना पड़ेगा। ये भी बताया गया है कि मोहम्मद खां भट्टी और उनकी टीम ने जो मौजूदा डीसी लाहौर हैं अली शेर चट्ठा और कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान, उनके बारे में कहा जाता है कि कैप्टन उस्मान जो है वो 5 से 7 ओहदे कई सालों से, पिछली हुकूमत में भी उन्होंने 5 से 7 ओहदे थे कमिश्नर के साथ साथ, और इस हुकूमत में भी एंजॉय कर रहे हैं 5 से 7 अफसर। मोहम्मद खां भट्टी और उनके जो साथी टीम है वज़ीर आला की, उनको इस बात पे भी एतराज़ था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी उन्हें हटाने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह अली शेर, जिनके बारे में कहा जाता है डीसी लाहौर, वो सियालकोट के जो डार बरादरान हैं उनके सिफारशी हैं और उनको भी हटाना चाहते थे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहते थे कि उनको हटाया जाए। लिहाजा ये जंग जो है अफसरशाही और सियासतदानों में शुरू, ये रुकेगी नहीं। आइंदा दिनों में मज़ीद यहाँ पर हलचल मचेगी और अखाड़ बिछाड़ तो होनी है। लिहाजा चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो चलते बसे। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 6 रोज़ कबल लम्हा न्यूज़ ने इसके हवाले से वाज़ेह तौर बता दिया, जहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी है, अगरचे उन्होंने परवेज़ लाई से हल्फ उठाने से पहले मुलाकात कर ली है, लेकिन कंफर्टेबल नहीं है जाना। उन्हें जाना होगा और जाएंगे भी ज़रूर। पहले तो ये खबरें थी कि वफाक लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वफाक अपने जो चीफ सेक्रेटरी जाने वाले हैं उनकी जो टीम है उनको ज़रूर लेगी और उनकी जगह ज़रूर बंदे देगी। ये नई पॉलिसी आ गई है, और अल्लाह करे पंजाब में अमन रहे, शांति रहे और सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी आमने सामने ना आए। जावेद इकबाल को दें आज के व्लॉग से इजाज़त। आइंदा फिर मिलेंगे एक नए इशू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।